हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वजन इंस्टीट्यूट। पिछले दो वीडियोस में हमने परमुटेशंस की बात की है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। परमुटेशंस जिस तरीके से अरेंजमेंट को काउंट करता है, अरेंजमेंट में हमने वहां से एक सिंबलाइज किया था कि अगर मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट है और n ऑब्जेक्ट का आपको अरेंजमेंट निकालना है, यानी कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो लीनियर सिचुएशन में, तो उसको हम लोगों ने फैक्टोरियल n का सिंबल दिया था। और ये 1 2 3 4 n तक सबका मल्टीप्लिकेशन होता था। ये हम लोगों ने देखा था। पहले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात करी थी। आज हम लोग इसी फैक्टोरियल की बात करेंगे। ये जो फैक्टोरियल आया हमारा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखना, मैथमेटिक्स में जब भी कोई नया सिंबल आता है जहां पर आपकी लिमिटेशन होती है या कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, तो हम उसको एक छोटा सिंबल दे देते हैं। और जैसे ही एक सिंबल देते हैं, वो अपने साथ कई सारे रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो कई अलग अलग रिलेशंस वो लेकर के जन्म लेता है, वो अकेला बच्चा नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे ही मैथमेटिक्स में एक नया सिंबल देते हैं, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि वो कई सारे रिलेशंस ले लेता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं और ये मैथमेटिक्स में आपको बार बार मिलेगा। तो अभी हम लोग फैक्टोरियल n की बात करेंगे, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। फैक्टोरियल n की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन 3 2 1 सबके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी आते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू बचे हुए नंबर यानी n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग फर्दर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं। फैक्टोरियल अगर मैं कहूं 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें तो 1 ही है, तो इसमें 1 तक तो हमें जाना होता है मल्टीप्लिकेशन करते हुए, तो इसमें तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नंबर 4, फैक्टोरियल 0 का क्या मतलब है। अब फैक्टोरियल 1 का मतलब हुआ एक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक उसी तरह 0 ऑब्जेक्ट है, यानी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है और उसका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तुम कहोगे 0। लेकिन ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मैथमेटिकली 0 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है ना। एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी है, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल वेन फैक्टोरियल n, राइट। तो अगर हम लोग ये बात करें कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, अब मैं कहूं कि n को अगर 1 पुट करो तो क्या आता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू वन माइनस वन का फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल इज 1 और इट इज 1 इंटू 0, 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल मैथमेटिकली 1 आ रहा है। अब ये कोई सोच सकता है 0 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 1 कैसे आ रहा है, 0 क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ये 1 क्यों आ रहा है, इसका जवाब ऐसे सुनो। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है और मैं पूछूं कि इसका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तो ये खुद ही एक अरेंजमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट का नहीं होना और उसका अरेंजमेंट, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑब्जेक्ट का कोई अरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी यहां पे हमें मिलती है। क्लियर। अब ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज है जहां से हम लोग चीजों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके और एक स्टेप आगे होकर के बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हमने अरेंजमेंट निकाल लिया। लेकिन अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि मान लो, मैं इसे रख कि मान लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से उसका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल होगा। अब देखो, मान लो हमारे पास 3 बॉल था, एक रेड था, एक ग्रीन था, एक ब्लू था,
है ना। तो इस 3 का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इस 3 का लीनियर अरेंजमेंट इसको कहते हैं। जब हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे लीनियर और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है। अभी बेसिक अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू है, तो रेड ब्लू ग्रीन एक अरेंजमेंट हो सकता है। इसी तरह ग्रीन ब्लू रेड एक अरेंजमेंट हो सकता है, ग्रीन रेड ब्लू एक अरेंजमेंट हो सकता है, और ब्लू रेड ग्रीन एक अरेंजमेंट हो सकता है, और ब्लू ग्रीन रेड एक अरेंजमेंट हो सकता है। तो कुल 6 अरेंजमेंट होंगे, है ना। तो अब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाए तब इसका कितना अरेंजमेंट, मतलब ये कि अगर तीनों ही रेड हो जाता, रेड रेड रेड, तो क्या अब ये डिफरेंट अरेंजमेंट होता? सब तो रेड 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 होता, है ना। तब ये डिफरेंट अरेंजमेंट में काउंट हम लोग नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से these are all same arrangement when all these are identical. ओके, सो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। हम लोगों ने अभी तक एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेकर के बात की थी, लेकिन इस बार एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका अरेंजमेंट सिर्फ एक होना है। क्लियर? तो अब सवाल ये आएगा कि ठीक है, हमने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिया, उसमें से हमें कोई सारे को नहीं सेलेक्ट करना है, कुछ को लेकर के उनका अरेंजमेंट बनाना है। मतलब ये कि अगर आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और इसमें से आपको 6 लेना है, 6 ऑब्जेक्ट अगर लेना है, 6 ऑब्जेक्ट अगर का अरेंजमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है ना। 10 ऑब्जेक्ट, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको 6 का अरेंजमेंट करना है। अभी इसको करने के लिए, अभी मान लो कि अगर 3 का अरेंजमेंट करना होता तो कैसे कर सकते थे? 3 का अगर अरेंजमेंट करना होता, है ना, 3 के अरेंजमेंट को कैसे कर सकते थे? 3 के अरेंजमेंट को हम लोग पहले तो ए बी सी का अरेंजमेंट कर सकते थे। मान लो 10 ऑब्जेक्ट ए से लेकर के जे तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। तो ये 10 ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से 3 का अरेंजमेंट के लिए पहले आपको कोई ए बी सी का अरेंजमेंट कर सकता है, और जब ए बी सी का अरेंजमेंट करेंगे तो इसके तो टोटल 6 अरेंजमेंट होंगे, फैक्टोरियल 3। ठीक इसी तरीके से कोई बी सी डी का अरेंजमेंट कर सकता है, या ए बी डी का कर सकता है, ए बी डी बी सी डी, जितने 3 के अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगे उन सब का 6 अरेंजमेंट बनेगा, राइट। तो अब इसको काउंट कैसे किया जाए, अब इसको काउंट करने का क्या तरीका हो? तो 2 तरीका है। एक तरीका है जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब, यानी कि 3 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके को अभी हम लोग को पहले जानना है। तो वो दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 3 वैकेंट सीट्स है ना, ऐसे सोचते हैं 3 वैकेंट सीट्स है ना। इस पहले वाले इस सीट पे कितने ऑब्जेक्ट आने के पॉसिबिलिटीज है? तो आपको इसी 10 में से कोई चुनना है, ए से लेकर के जे तक में से ही कोई एक इसमें आने जा रहा है ना। तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे 10। पहले क्लास को याद करो कि एक शहर से दूसरे शहर जाने का ऐसे कुल 10 रास्ता है ना, कुल 10 नंबर ऑफ वेज है कि अगर आप इससे गुजरेंगे तो 10 नंबर ऑफ वेज इसमें हो गया। अब मैं कहूं कि सेकंड वाले जो हमारा जो सेकंड वाला बॉक्स है उसमें अगर फिल करना है तो उसमें कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन जैसे ही मैं पूछता हूं तो आपने सोचा कि अच्छा एक तो यहां आ गया है 10 में से, तो अब जो होगा वो यहाँ पे 9 नंबर ऑफ वेज होंगे। सिमिलरली यहाँ पर 8 नंबर ऑफ वेज होंगे, बस यहाँ रुक जाना है। अगर यही परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑल 10 ऑब्जेक्ट होता तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाते, लेकिन यहां पर 10 में से आउट ऑफ 10 ओनली 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट निकालना है, तो 10 9 8 पे रुक जाना होगा, है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल फर्स्ट क्लास, है ना। तो 10 9 8 यही इसका आंसर हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का प्रोडक्ट, राइट। अब इसके लिए भी एक सिंबल बनाया गया है। इसके लिए क्या सिंबल है भाई? तो 10 9 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बाई, हमको तो सिर्फ 10 9 8 चाहिए था,
लेकिन हमने ये 7 से लेकर के 1 तक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रखा है, क्यों ना इस पोर्शन को डिवाइड भी कर दे। 7 6 5 4 3 2 1 है ना। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 10 और नीचे को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 7, राइट। अच्छा, ये 7 क्यों आया है? क्योंकि हमने 10 में से इस 3 बॉक्सेस तक ही हमें रहना है, तो 10 में से 3 माइनस किया है, तभी तो बचा हुआ 7 आया है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल 10 बाई 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, राइट। और ये हमारा नया सिंबल बनने जा रहा है। सिंबल क्या है, इस पे बात करते हैं। मैं इधर रब करता हूं। अब देखो, सिंबल अगर हमें बनाना है तो इसके लिए पहले सिचुएशन लिख लेते हैं। परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, हमने 10 में से 3 लेना है, n में से अब r सेलेक्ट करना है, हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, राइट। परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग कह सकते हैं फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, r 3 है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, है ना। अब क्या किया गया है, इस फॉर्मूले को एक सिंबल दिया गया है जिसको कहते हैं NPR, NPR ये सिंबल दिया गया है। इसका मतलब ही हुआ कि फैक्टोरियल n बाई n माइनस r, है ना। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और p का मतलब सिंपली परमुटेशन है, यानी कि परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस वन परमुटेशन या अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। और ये हमारा NPR होता है, राइट। अब ये NPR क्या होता है, इसमें अलग अलग केसेस क्या होते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।